हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक स्टैच्यू का तीसरा और अंतिम भाग। अरे ये तरुण भाई क्या दिखा रहे हैं। रोको भाई। अरे तुम टैक्सी रोकते क्यों नहीं। रोको, रोको टैक्सी। स्टैच्यू, ये तो बॉनो में से एक है। अबे अबे ये क्या है भाई। कैप्टन कैप्टन नताशा मैडम पर किडनैप अटेम्प्ट हुआ है। एक आदमी उनको बचाने में घायल भी हो गया है। मैं भी कोशिश करता, पर मैंने न्यूज आप तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी समझा। किसने ऐसी कोशिश की है? एक बौने टैक्सी ड्राइवर ने। बौना? इन लोगों को सावधान करना पड़ेगा कि यह बौना कौन है। अरे ये स्टैचू वाला बौना है, इससे उलझने की कोशिश मत करना। वही बौना जो स्टैचू बोलता है, फिर गुलाम बना लेता है, फिर चोरी करवाता है, हत्या करवाता है। ये हमारी भी यही हालत कर देगा। भागो। कहाँ गया वह बौना? आई आई एम सॉरी ध्रुव, ये शायद मेरी गलती की वजह से हुआ है। तरुण जी, आप यहां पर कैसे? मैंने दरअसल लोगों को बचाने की कोशिश की थी, पर भगदड़ मच गई। दरअसल मैं यहाँ पर तुमको ये दिखाने आया था। यह गैजेट हमारी डेनमार्क ब्रांच ने डेवलप किया है। यह बॉनो द्वारा पैदा की गई खास साउंड वेव्स को मैच कर सकता है और उनकी एंटी वेव्स बनाकर उस असर को खत्म कर सकता है। पर यहाँ आते ही मेरी मुलाकात नताशा से हो गई। फिर टैक्सी वाले बौने द्वारा उसके अपहरण का प्रयास किया गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। टैक्सी टकराई और रुक गई। फिर वह नताशा को लेकर न जाने कहां भाग गया। भागेगा कहां? पर यह समझ में नहीं आया कि नताशा को कब्जे में लेकर बौने आखिर किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, नताशा के करीब तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तुम और दूसरा रोबो। क्या ये संयोग है? अभी नताशा ने मुझे रोबो की खराब हालत के बारे में बताया और अभी उसका अपहरण हो गया। किस सोच में पड़ गए ध्रुव? सुनो, अगर नताशा बॉनो के चंगुल में है तो अब हमारे पास उसको आजाद कराने का रास्ता भी है। ये वॉइस कमांड कैसलर, इसका प्रयोग कंप्यूटराइज वॉइस पासवर्ड को खोलने के लिए किया जाता है। यह वॉइस कमांड की विपरीत साउंड वेव्स बनाता है। इनमें इसमें मैंने एक बौने की आवाज रिकॉर्ड कर ली है और इसने उस आवाज की कैंसलेशन वॉइस बना ली है। अब अगर हम नताशा को ढूंढ सके तो हम उसको बौने के स्टैच्यू कमांड से आजाद करा के उसको कुछ भी गलत करने से रोक सकते हैं। पर नताशा को बौने कहाँ ले गए इसका पता चल पाना बहुत मुश्किल है। हम पक्का देर तक इंतजार नहीं कर सकते। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। इंतजार तो करना ही होगा। यह ऑपरेशन शुरू से ही कुछ अपशकुनी है। पिछली बार तो किस्मत से भगदड़ मच गई जो मैं बच गया। हर बार किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। और यह मनूस है भी ध्रुव की गर्लफ्रेंड। हमने मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मार दिया है। तब तक छत्ते में हाथ नहीं डालेंगे जब तक छत्ते में हाथ नहीं डालेंगे तब तक शहद कैसे मिलेगा। असली काम तो अब शुरू हुआ है। पहले वाला काम तो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन था। उसने वादा किया है कि इस ऑपरेशन के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ बौनो की ही नहीं, कई और लोगों की भी जिंदगियां बदल जाने वाली थी। ट्रन ट्रन ट्रन। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? कौन आ सकता है? बाहर गेट पर तो गार्ड बैठे हैं। ओ हाँ हाँ, उनमें से कोई एक होगा। वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा होगा। कौन हो तुम? क्या काम है? और गेट पर गार्ड्स ने तुमको रोका क्यों नहीं? रोका था, पर हम रुके नहीं। क्या चाहिए तुमको? रोबो। अंदर आ जाओ। तुमको किसने बताया कि यहाँ पर रोबो मिलेगा? यहाँ पर कोई रोबो नहीं रहता। मुझे गन दिखाने का जरूरत कभी मत करना। ऐसा ऐसा तो सिर्फ एक ही शख्स बोलता है, कमांडर नताशा। ग्रीटिंग्स सुपर कमांडर एंड अपोलॉजीज। पर आपको इस तरह आने की जरूरत क्यों पड़ी? और आपको राजनगर के इस अत्यंत गुप्त अड्डे का पता कैसे चला? मुझे रोबो से मिलना है, पर ग्रैंड मास्टर यहाँ नहीं है। तो तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या है इस दरवाजे के पीछे? मरता हुआ रोबो? नहीं कमांडर, रोबो यहाँ नहीं है। और आई एम सॉरी, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती। मैं पीछे नहीं जाती और मुझे डैड से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है दरवाजे के पीछे की कहानी। ये कौन है? अंदर कैसे आ गई? अरे कोई इसको बाहर निकालो। इस वक्त यहाँ पर अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। मुझे यही करना है। तुम जानती हो प्रोडक्ट के बारे में? कौन हो तुम? ठाक ठाक। तुम्हारे बाप की बेटी। मैं आई तो थी रोबो से इसी बात का पता उगलवाने, पर मुझे पता नहीं था कि काम यहीं पर हो जाएगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को यहीं पर टर्मिनेट कर दूंगी। नताशा को रोकने वाला
कोई नहीं था। अब प्रोडक्ट को टर्मिनेट होने से सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता था, खुद प्रोडक्ट। तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो नताशा? तू मुझे जानता है कर्ट? अब कम से कम तुझे अपनी मौत का नाम तो पता है। मौत बेनाम हो तो ना मरने वाले को मजा आता है, और ना ही मारने वाले को। आ! तुझ पर तुझ पर 11,000 वोल्ट के झटके का भी असर नहीं हुआ। तू सचमुच में वैसे ही अजीब अजीब व गरीब है जैसा मुझे बताया गया था। तुझ में आम वारों से बच सकने की अद्भुत क्षमता है। तुझ पर धारदार तलवार और शायद गोलियां भी बेअसर साबित होंगी, पर सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वारेजिया का यह बादल तेरी किसी चालाकी को चलने नहीं देगा। प्रोडक्ट में अनजान शक्तियां तो जरूर थी, पर था तो वह 10 साल का एक बच्चा ही। और बच्चे एक्वारेजिया के बादलों से तो क्या, एक घुड़की से ही डर जाते। कोई नताशा से दूर भाग रहा था, तो कोई नताशा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये 40 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग है कैप्टन। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि बोना नताशा को लेकर राजनगर के दक्षिण की तरफ गया है, पर कहां ये नहीं पता। पूरे शहर में हमारे जो भी कैमरे लगे हैं, उन सबकी 40 मिनट पहले की फुटेज चेक करो। शायद किसी कैमरे में नताशा की फुटेज ली हो। उनकी पहले ही छानबीन की जा रही है कैप्टन। हमारे 1001 कैमरों की उस फुटेज को 200 कैडेट चेक कर रहे हैं। जल्दी ही रिजल्ट पता चल जाएगा। और ये क्या है? क्या क्या है? हम नताशा मैडम को ढूंढ रहे हैं। ये तुझे नताशा मैडम लगती हैं? ये तो ओबामा ओसामा कोई भी हो सकता है, पर इसकी खबर करीम सर को तो देनी ही चाहिए ना। वो तो है, जा बता करा। और कुछ ही पलों के बाद, क्या कहते हो कैप्टन? कद काठी तो नताशा से मैच कर रही है, पर पक्की तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। कहीं ये कोई नया क्राइम तो नहीं हो रहा है? संभव है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ का एड्रेस क्या है? सावरकर मार्ग, राजनगर। अनजाने में ही सही पर दुरुस्त सही जगह पर जा रहा था। उफ, एक्वारेजिया क्लाउड मेरी खाल तक पहुंच गया है। अगर ये मेरे शरीर के अंदर तक पहुंच गया होता तो किसी काम का नहीं रहता। पर बचेगा तू अब भी नहीं। ये यंत्र, ये भी इसी रूम में था। तुमको इसके बारे में भी पता है? कैसे? अब तू ये जान भी लेगा तो क्या कर लेगा? जानना तो तुमको है नताशा। यह यंत्र 10 फुट से ज्यादा दूरी होने पर काम नहीं करता, और मैं बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखता हूँ। और सुन लो, जब तक मैं इस यंत्र से सिक्योरिटी कोड फीड नहीं करूंगा, यह यंत्र 5 मिनट के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और अगले 5 मिनट में तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू सच कह रहा है? मैं तुझ तक 5 मिनट में नहीं, सिर्फ 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। मेरे पास 3 मिनट फिर भी बचेंगे तेरी खोपड़ी उड़ाने के लिए। नताशा, नताशा, जल्दी कर, बस यही आखिरी मौका है तेरे पास। ये उड़न शक्ति कुछ ही मिनटों तक तेरा साथ देगी। नहीं नताशा, ये कौन है मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे हाथों से किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। नहीं। मैं आई तो थी सिर्फ इसे मारने, पर अब तू भी नहीं बचेगा ध्रुव। होश में आओ नताशा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। तो बिना लड़े मर जा। तरुण जी, आप यहां भी? ध्रुव, नताशा भी बौने के कब्जे में है। सिर्फ यही नताशा को मंत्र कैद से आजाद कर सकता है। इसका इस्तेमाल करो। इसका एक्टिवेट वाला बटन दबाओ। खट। मैं तुझे आह। पर वो लड़का कहां गया जिसे नताशा मारना चाहती थी? शायद मौका पाकर भाग गया। पर वह था कौन? बेहतर होगा आज तुम मेरे घर में ही आराम करो नताशा। मुझे तरुण जी का एंगल कुछ संदिग्ध लग रहा है, पर मैंने उनकी फोटो के साथ पापा को वीडियो मेल भेज दी है। बस उनका जवाब एक बार आ जाए तो तुम यहाँ कैसे आ गए? कार की डिग्गी में बैठकर। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। पर तुम हो कौन? ग्रैंड मास्टर रोबो। स्टैच्यू जारी रहेगा जब तक नहीं हो जाता गेम ओवर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के अगले कॉमिक विशेषांक गेम ओवर में। तब तक के लिए धन्यवाद।